23 नवंबर 2023 देव उठनी एकादशी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य ज्योति वर्मा है। अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को गुरुवार को मनाई जाएगी। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान, देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देव उत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू के चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलियों से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए, उठो देवा बैठो देवा, अंगूरिया चटकाओ देवा, नई सुत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूँकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दाम्पत्यों के कन्या नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा उस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है। अतः तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्ष ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा व प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तो दोस्तों,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।